देश में दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। देश में भ्रष्टाचार की कहानी शुरू होती है बोफोर्स कांड से। जिस बोफोर्स कांड में राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी पर आरोप लगाए जाते हैं, उन राजीव गांधी पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता और वो केस बोगस निकलता है। और बोफोर्स के बहाने, एक झूठ के बहाने विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के साथ वो गद्दारी करते हैं कि वो माफी भी नहीं मांगते और वो केस झूठा निकलता है। अब आते हैं बात वेस्टलैंड और राफेल पर। वेस्टलैंड की डील पर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने भारत विरोधी कार्य किया है, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो बोलते थे, जिनके नेता बोलते थे कि वेस्टलैंड जो है गलत कंपनी है, बेकार सौदा किया है। तब कांग्रेस ने काफी सेंक्शंस इन पे लगा दिए थे, इनके हेलीकॉप्टरों के पेमेंट्स भी नहीं किए थे और इन पर केस दायर किए थे। अब एक के बाद एक केस हारना, और केस हारने के बाद इटली जाना प्रधानमंत्री मोदी जी का। मुझे लगता है जब विदेश जाते हैं कोई ना कोई पाप करके आते हैं, इसलिए बद्रीनाथ धाम की शरण में जाते हैं, लेकिन जूते पहन के जाते हैं तो शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है, इनके भ्रष्टाचार की कहानी खुल जाती है, इनके चेहरे से नकाब उतर जाता है, इनके चेहरे की कालिख पोतने का मन चौराहे पे करता है। मान लीजिए इनके मीडिया को तो खैर इनका गुणगान करने से फुर्सत नहीं है। देश का सगा वो मीडिया कभी नहीं हो सकता जो पैसों का बिका हुआ मीडिया हो। उस मीडिया से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जब कोई सहारा नहीं बचता है तो कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है वेस्टलैंड के बारे में। वेस्टलैंड के बारे में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। गौरव वल्लभ पूरी तरह से चेहरे से बेनकाब कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस इरादे को, जिस इरादे को लेकर के इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नाम दिया था। लेकिन भ्रष्टाचार की राह पर बस बढ़ते चले जा रहे हैं। पता नहीं इस भ्रष्टाचार का अंत कब होगा, पैसे की भूख कब कम होगी। यूं तो कहा जाता है कि इनको कोई संतान नहीं है, ये कमा के क्या करेंगे। भैया चंबल के डाकुओं की भी कोई संतान नहीं होती थी। डाके वो भी डालते थे, डकैत भी डाके डालते थे। तो भाई हर एक आदमी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की वो सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। जिस कंपनी को पहले कभी बोलते थे कि भ्रष्टाचारी कंपनी, अमित शाह बोलते भ्रष्टाचारी कंपनी है, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ के, जिन्होंने आज इनकी कमीज भी उतारी, पैंट भी उतारा, चश्मा भी उतारा। टोपी तो खैर ये पहनते ही नहीं है, पैंट पहनने लगे हैं तो पैंट भी उतार दी है। सुनिए गौरव वल्लभ क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। तो 3 लाइनों में समराइज कर सकता हूं पूरी प्रेस वार्ता को। पहले हम कहते थे चोर मचाए शोर, पर आज साबित हो गया कि चोर ने ही मचाया था शोर, क्योंकि उसने ही किया है घोटाला वंस मोर। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एक एक चीज का डाटा, फैक्ट आपके सामने रखूंगा। एक कंपनी इटली की है जिसका नाम है ऑगस्टा वेस्टलैंड। उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है फिन मैकेनिका। अभी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है और नाम चेंज करने के कई लोग माहिर हैं, पर वो इटली के उनके दोस्तों को भी नाम चेंज करने की आदत पड़ गई है। उन्होंने नाम चेंज कर दिया लियोनार्डो स्पा। ये कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, PM called this company as a corrupt company. करप्ट का मतलब भ्रष्टाचारी कंपनी है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है, हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी के। देश के गृह मंत्री जी ने बोला ये कंपनी बोगस कंपनी है। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह कॉल्ड दिस कंपनी एज ए बोगस कंपनी। किसी और के नहीं, देश के गृह मंत्री के शब्द है। भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी ने कहा कि इस कंपनी ने भरपूर भ्रष्टाचार किया, ब्राइब्स दी और ब्राइब्स ली। और ये कोई आम जगह पर नहीं बोले, संसद में खड़े होके ये भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का स्टेटमेंट है। हुआ क्या, ये इन सब कथनों के साथ एक साइड ऑफ स्टोरी है, दूसरी साइड ऑफ स्टोरी एक और चल रही है। 2014 में सत्ता में आते ही सबसे पहले तो जो हमने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, उस ब्लैकलिस्ट को हटाया, और अब इस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हटा दिया सरकार ने। मतलब
खूब खरीदो इन माल इस कंपनी से, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचारी, गृह मंत्री ने कहा बोगस, देश के रक्षा मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि ब्राइब्स एंड करप्शन का पर्याय है ये कंपनी। उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हट गया, और ये अचानक से नहीं हुआ है, उसकी भी कहानी समझाऊंगा आपको। तो पहले कुछ तथ्य लेके आया हूं, जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने रखूंगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार ने क्या किया वो रखूंगा। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया 7 सालों में इस कंपनी के प्रति वो भी रखूंगा, और अंत में हमारे 5 सवाल है उसका जवाब चाहूंगा सरकार से। सबसे पहले तो सच्चाई ये है कि कल ये पता लगा कि लियोनार्डो स्पा, जिसका नाम पहले फिनमेकेनिका थी, जो कि अगुस्ता वेस्टलैंड की होल्डिंग कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट सरकार ने हटाया। यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई यह है कि गुप्त तरीके से 2014 में सत्ता में आते ही ब्लैक लिस्टिंग इस कंपनी के से सरकार ने हटाया। तीसरी सच्चाई यह है कि इस कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB के तहत ये निवेश कर सके, उसके लिए सरकार ने ब्लैक लिस्टिंग हटाई। चौथी सच्चाई यह है कि इस कंपनी को सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक कंपोनेंट माना। एक मेक इन इंडिया में दिस कंपनी वाज पार्ट, ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस कंपनी को पार्टिसिपेट करने का अनुरोध किया। और अंतिम सच्चाई ये है कि जब से मोदी जी आए, सत्ता संभाली, इस कंपनी के खिलाफ जितने भी केस थे वो सब हार गए। हारना तो चलो भाई, हार गए तो कोई बात नहीं, पर उसकी अपील तक नहीं की। केस हार गए इन कंपनी के खिलाफ, उसकी अपील भी भारत सरकार ने करना उचित नहीं समझा। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि आपने जो ये शोर मचाया था उसके लिए एक ही शब्द है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि हमने क्या किया था उसके बारे में ब्यौरा देता हूं। 2010 में ग्लोबल टेंडर के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का एक टेंडर फ्लोट हुआ। 12 फरवरी 2013 को जब मीडिया में रिपोर्ट आई कि इस तरह की कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इंक्वायरी लॉन्च करी, FIR लॉन्च करी और केस को CBI को दे दिया। 2013 27 फरवरी को कांग्रेस ने इसके लिए JPC बना दी। हालांकि बीजेपी ना तो उसका भाग बनी, ना उन्होंने कोऑपरेट किया। 1 जनवरी 2014 को 12 हेलीकॉप्टर की जो डील थी, 12 हेलीकॉप्टरों की जो डील थी, उसको हमने निरस्त कर दिया। वी हैड कैंसिल्ड दैट डील। हालांकि जब तक 3 हेलीकॉप्टर देश को मिल चुके थे, उसके पश्चात जो ही हमने कैंसिल किया, बैंक गारंटी को लिक्विडेट करके 240 करोड़ रुपया ले लिया भारत सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। उसके पश्चात जो इंटरनेशनल गारंटी थी 228 मिलियन यूरो की, उसको वो केस हम जीते, और उसको जीत के 228 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू समथिंग अराउंड 2068 करोड़ रुपीस। सो 2068 करोड़ रुपया उससे हमने लिया, और अभी तक पेमेंट कितना किया? 1620 करोड़। ये सब कांग्रेस सरकार ने किया। उसके पश्चात जो 3 हेलीकॉप्टर है वो हमने उनको वापस नहीं दिए, तो 3 हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 886 करोड़ रुपया हुई। तो 2068 तो गारंटी से लिए, 3 हेलीकॉप्टर यहां पे रखे, तो 1620 करोड़ रुपए के पेमेंट के एवज में 2954 करोड़ रुपया भारत सरकार, कांग्रेस लेड जो सरकार थी यूपीए की, उसने इस कंपनी के रख लिए। उसके बाद क्या हुआ, और ये सब के कागज दूंगा आपको, हर का एनेक्शर आपको दूंगा, A1, A2, A3, जो भी डाटा दे रहा हूं। उसके बाद मोदी जी आए 2014 में, मई में, जून 2014 में उन्होंने आते ही ओपिनियन मांगी अटॉर्नी जनरल साहब से कि क्यों ना इस कंपनी जो कि फिनमेकेनिका है, इससे बैन हटाया जाए।
और मोदी सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री ने 22 जुलाई, मैं डेट कोट करता हूं, 22 जुलाई 2014 को ये फिन मैकेनिका ऑगस्टा वेस्टलैंड से बैन हटा दिया। अब आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मोदी जी गए इटली G20 की मीटिंग में। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत में इटली के एम्बेसडर ने बताया, ये मेरे वो शब्द नहीं है। मोदी जी गए इटली, रोम G20 मीटिंग में भाग लेने, वहां पे अपने काउंटर पार्ट से वो मिले। उस मीटिंग में इस कंपनी के बारे में डिस्कशन हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, भारत में इटली के एम्बेसडर के कथन है। उस मीटिंग में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब भी मौजूद थे। उस मीटिंग में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब भी उपस्थित थे। और उस मीटिंग में और क्या हुआ गुप्त मीटिंग में हमें नहीं पता, पर उस गुप्त मीटिंग से जो ही मोदी जी दिल्ली आए, इस कंपनी से प्रोक्योरमेंट बैन, मतलब खूब अब इनसे खरीदो। हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो इस कंपनी को कैंसिल करके सीबीआई को केस दिया, हमने तो जांच करवाई, हमने तो 1620 करोड़ के एवज में इस कंपनी से 2954 करोड़ रुपया ले लिया गारंटी के तहत, और 3 हेलीकॉप्टर उनके रख के, क्योंकि हमने जो ही हमें पता चला कि ये कंपनी करप्ट एक्टिविटीज में लिप्त है, हमने ये किया। पर आपने क्या किया? आपने गुप्त मीटिंग करी, और गुप्त मीटिंग का रिजल्ट क्या आया देश में? हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट बैन वाज लिफ्टेड फ्रॉम फिन मैकेनिका और ऑगस्टा। गौरव वल्लभ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद इसमें कुछ बातें अधूरी रह गईं। प्रधानमंत्री मोदी से 5 पूछे गए सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें गौरव वल्लभ ने बाकायदा तीर निशाने पर मारे, और शायद भारतीय प्रवक्ता जो थे या भारतीय जनता पार्टी के नेता के चेहरे मलिन हो गए होंगे, आज नंगे हो गए होंगे। लेकिन नंगे कब होंगे? जब सोशल मीडिया पर इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच पहुंचाया जाएगा। यकीन मानिए, ये जो क्रांति चल रही है ना सोशल मीडिया पर, झूठ को बेपर्दा करने की, ये हिंदुस्तानी 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के बगैर संभव नहीं है। दूसरी कहानी आज राफेल की भी आई। राफेल के ऊपर शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, राफेल की तो क्योंकि फाइलें भी जला दी गई, लेकिन फ्रांस की कंपनी ने एक जज की नियुक्ति कर दी है, और साथ में हमारी सरकार की सीबीआई और ईडी को भी पता है कि राफेल में जो है बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ, रिश्वत दी गई करोड़ों रुपए की, और 65 करोड़ रुपए का जो आदमी है उसका भी नाम पता है, वो गिरफ्तार क्यों नहीं है? जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते थे, भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गए? अरविंद केजरीवाल, कहाँ सोया है तुम्हारा पौरुष जो बोलता था कि लोकपाल बिल लेके आओ? आज क्यों नहीं बोलता वो अरविंद केजरीवाल? शायद मोदी जी का छोटा सा बच्चा जो है पाला हुआ, ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं आता, किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आता, जनता दल के सुशासन बाबू का बयान नहीं आता, और किसी का बयान नहीं आता। विपक्ष के नेता का बयान आता है तो केवल कांग्रेस का। कांग्रेस भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई। गौरव वल्लभ ने बता दिया कि वेस्टलैंड पर कितने प्रतिबंध लगाए थे, और मोदी जी ने वो प्रतिबंध हटा लिए प्रोक्योरमेंट का आदेश दे करके कि भैया कुछ भी खरीदो, कोई भी गड़बड़ झाला नहीं है इसमें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या हम माने कि ये भ्रष्टाचारों के जनक हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, या भ्रष्टाचार की कमाई खाती हुई सरकार है, जो उद्योगपतियों की सरकार है, जिसने ठाना है कि हिंदुस्तानियों की हिंदुस्तानियत की गरीबी को मिटाना है या गरीबों को मिटाना है? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।